Hello बच्चों, let's read the given question. The question says the total energy of a particle executing simple harmonic motion is option A independent of x, option B proportional to x square, option C proportional to x, option D proportional to root x. यहाँ पे x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है. ठीक. सो फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM वी नो जो काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ है वी कैन ड्रॉ इट ओवर हियर. लेट्स सपोज ये हमारा एनर्जी ग्राफ है एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट x और एनर्जी E. सो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें सो वी कैन से जो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आता है इट कम्स समथिंग लाइक दिस. पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट मीन पोजीशन. सो इसको थोड़ा सा हम ये लाइन को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं. ठीक है. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पे, मिनिमम है. ठीक. काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें सो काइनेटिक एनर्जी कम्स जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी और वाइसा वर्सा. सो वी कैन से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, राइट. पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो मैक्सिमम वो या. सो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, मिनिमम. और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, अगेन मिनिमम. ठीक है. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट हम देख सकते हैं. और यहाँ पे अगर हम एक्सप्रेशन को रिकॉल कर लें सो एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हम क्या लिखते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर वेर के इज व्हाट, के इज अंडर रूट बेसिकली के होता है हमारा, या फिर ओमेगा को हम लिखते हैं अंडर रूट के बाय एम. ठीक है ना. सो यहाँ से के की वैल्यू हम लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर. ठीक. और इसी की तरह काइनेटिक एनर्जी की अगर हम एक्सप्रेशन लिखे सो इट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल अगर मैक्सिमम है तो काइनेटिक मिनिमम है. सिमिलरली यहाँ पे पोटेंशियल मिनिमम है तो काइनेटिक मैक्सिमम है ना. यहाँ पे काइनेटिक मैक्सिमम है. सो यहाँ पे वी कैन सी के जो दोनों का सम होगा इट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट. सो यही चीज को अगर हम चेक करें सो वी जस्ट नीड टू ऐड दिस टू इक्वेशन. ठीक है. सो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल एनर्जी दैट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी वी कैन से. सो ये एक्सप्रेशन को जब ऐड करेंगे सो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. ठीक है. तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं दिस एक्सप्रेशन इज कमिंग आउट टू बी अ कांस्टेंट जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, यानी कि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, विच इज ट्रूली सिंकिंग विथ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. हर जगह एनर्जी, कोई भी पॉइंट पे आप चले जाइए एनर्जी विल बी द सेम. कहीं अगर काइनेटिक कम होगी तो पोटेंशियल ज्यादा होगी, कहीं अगर पोटेंशियल ज्यादा होगी तो काइनेटिक कम होगी. बैलेंस कर रहा होगा सारे कोई भी पॉइंट पे टोटल एनर्जी हमेशा सेम आएगी. दैट मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजिशन, दैट इज एक्स के इंडिपेंडेंट है. सो ऑप्शन ए इज द आंसर टू द क्वेश्चन. I hope you understood the solution. All the best.